आइए सुनते हैं एक लड़की और पोस्टमैन की कहानी। एक बार की बात है, प्रीतमपुर नामक गांव में एक पोस्टमैन रहता था। वह प्रतिदिन चिट्ठियां बांटने का काम करता था। वह प्रतिदिन पड़ोस के गांव में चिट्ठियां बांटने जाता था। एक दिन वह मन ही मन सोचने लगा कि गांव के प्रत्येक व्यक्ति की चिट्ठी आती है, परंतु गांव के आखिर में एक घर था जिसकी चिट्ठी कभी नहीं आती थी और न ही कभी किसी को उस घर में आते जाते देखा है। यह सोच ही रहा था कि एक दिन उस घर के पते की चिट्ठी आ गई। पोस्टमैन ने सोचा कि आज जा करके देखूंगा कि उस घर में कौन रहता है। पोस्टमैन उसके दरवाजे पर पहुंचकर सामने से आवाज लगाई, चिट्ठी आई है, आकर के ले लो। अंदर से आवाज आई, दरवाजे के नीचे से डाल दो। पोस्टमैन साहब को गुस्सा आ गया और सोचा कि मैं इतनी दूर से आ गया और ये महारानी 2 कदम चलकर नहीं आ सकती, और गुस्से से कहा, रजिस्ट्री है, हस्ताक्षर करना होगा। फिर आवाज आई, आती हूं। इसके बाद लगभग 5 मिनट बीत गए परंतु कोई नहीं आया। अब पोस्टमैन साहब परेशान थे और गुस्सा भी आ रहा था। इतने में दरवाजा खुला और सामने एक अपाहिज लड़की, जिसके पैर नहीं थे, वह किसी तरह से दरवाजे तक आई थी। उस लड़की ने पोस्टमैन से कहा, क्षमा करना, आने में जरा देर हो गए क्योंकि मैं घर में अकेली रहती हूँ और चल भी नहीं सकती। यह सुनकर पोस्टमैन को बड़ा दुख हुआ। मन ही मन अपनी गलती पर पछताने लगा और चिट्ठी देकर वहां से चला गया। कुछ दिन व्यतीत होने के बाद एक दिन फिर उसी पते पर चिट्ठी आई। इस बार पोस्टमैन ने पहले ही बोल दिया, चिट्ठी आई है, दरवाजे के नीचे से डाल दूं। अंदर से आवाज आई, रुको मैं आती हूं। लड़की ने दरवाजा खोला तो उसके हाथ में डिब्बा था। उस डिब्बे को पोस्टमैन को दिया और कहा, काका आप दिन भर गांव में दौड़ते रहते हो परंतु आपकी तकलीफ कोई नहीं समझता। काका, ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, लेकिन इसको अपने घर जाने के बाद खोलना। अब पोस्टमैन जल्दी से घर आया और उस डिब्बे को खोला और देखा उसमें चप्पल रखी थी। चप्पल देखकर पोस्टमैन की आंखों में आंसू आ गए और सोचा, मैं दिन भर नंगे पैर गांव में घूमता रहता हूं परंतु किसी ने नहीं देखा, परंतु उस लड़की ने देखा और मेरा दर्द महसूस किया। कहानी का मतलब है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करना चाहिए और दूसरों का दर्द समझना चाहिए, एक दूसरे के काम आना चाहिए। यदि ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।